बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज्जुद की नमाज रमज़ान में नहायत ही आसान तरीके से अदा की जा सकती है, क्योंकि हम सहरी के लिए उठते हैं तो उससे पहले तहज्जुद की नमाज अदा कर ली जाए, फिर उसके बाद सहरी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं तहज्जुद की नमाज का पूरा तरीक़ा बयान करने जा रही हूँ। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। रात में सोकर उठने के बाद जो नफिल नमाज पढ़ी जाती है उसे तहज्जुद की नमाज कहते हैं। फ़ज़ीलत: रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन तमाम लोग एक साथ उठाए जाएंगे, फिर पुकारने वाला पुकार कर कहेगा, कहाँ हैं वो लोग रात को इबादत करने के लिए अपने बिस्तरों को खाली छोड़ दिया करते थे। ये सुनकर तहज्जुद गुजार बंदे एक जगह जमा हो जाएंगे। उनकी तादाद बहुत थोड़ी होगी। उन्हें बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। उसके बाद बाकी लोगों से हिसाब लेने का हुक्म दिया जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम रात में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने को अपने ऊपर लाजिम कर लो, इसलिए कि ये तुमसे पहले गुज़रे हुए नेक लोगों की आदत रही है। ये नमाज तुमको तुम्हारे रब से करीब करने वाली है और तुम्हारे गुनाहों को मिटाने वाली है और तुम्हारे गुनाहों से रोकने वाली है और तुम्हारे जिस्म से बीमारी को दफ़ा करने वाली है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात में नमाज़ तहज्जुद ज़रूर पढ़ा करो, अगरचे थोड़ी ही देर के लिए, लेकिन जितनी देर में ऊँट या बकरी का दूध दोहा जाता है और नमाज भी इशा के बाद पढ़ी जाए, वो रात की नमाज तहज्जुद में शामिल है। तहज्जुद की नमाज का असल वक्त तो इशा की नमाज के बाद थोड़ी देर सोकर जागने के बाद से सुबह सादिक तक रहता है, लेकिन अगर कोई शख्स इशा की नमाज के बाद बग़ैर सोए तहज्जुद की नीयत से नफिल नमाज पढ़ ले तो उससे भी तहज्जुद का सवाब मिल जाएगा। अलबत्ता रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह की रहमतें ज़्यादा नाज़िल होती हैं, इसलिए रात के आखिर हिस्से में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। तहज्जुद की नमाज सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे हमेशा एहतमाम से पढ़ा करते थे। मसनून तरीक़ा ये है कि इशा की नमाज़ पढ़कर सो जाएं, फिर रात के आखिर हिस्से में उठकर एक सलाम से दो रिकात तहज्जुद की नमाज अदा करें। नमाज तहज्जुद के लिए रिकात की कोई ख़ास तादाद मुतय्यन नहीं है, कम से कम 2 रिकात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा 12 रिकात पढ़ना मनक़ूल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद में खुद किरत फरमाया करते थे, इस वजह से आपके कदम मुबारक सूज जाया करते थे। अब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर लाजमी करें और एक खूबसूरत सा कमेंट भी कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन। तो नाज़रीन, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स की थी रमज़ान प्लान से रिलेटेड, तो ये वीडियो रमज़ान कैसे गुजारें से रिलेटेड है। रमज़ान प्लान्स माशाल्लाह सब ने अपने अपने प्लान्स बताए कि वो क्या क्या करेंगे। ज़्यादातर लोगों ने कहा कि वो रोज़े रखेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, सदका करेंगे, नेकियां करेंगे, जितनी बनेंगे उतनी। माशाल्लाह माशाल्लाह। रमज़ान में ये सारी चीज़ें तो करनी ही है हमें, और हर साल हम करते भी होंगे, लेकिन तरीक़े से ये चीज़ें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको पूरे साल इसी महीने का इंतज़ार होता है, और इसके आने के कुछ दिन पहले हम सब इतनी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि कब ये महीना आए और हम ये इबादत करें। और हम सब शुरुआत भी अच्छी करते हैं माशाल्लाह, लेकिन जैसे ही 10 रोज़े होते हैं हम सब सुस्ती दिखाने लगते हैं। नमाज़ें भी ऐसी अदा होती हैं जैसे माज़अल्लाह ज़बरदस्ती पढ़ रहे हों। माय डियर मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रमज़ान सिर्फ 10 दिन का
तो नहीं होता ना। अल्हम्दुलिल्लाह उस रब्बे करीम ने तो पूरे 30 दिन दिए हुए होते हैं, नेमत भरे, रहमत भरे, मग़फ़िरत भरे। ये सब क्यों होता है और इससे कैसे बचें, उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ इस वीडियो में। ध्यान से सुनिएगा और अमल करने की कोशिश भी कीजिएगा। इबादत ऐसी करो जिससे अल्लाह ताला भी राज़ी हो और कबूल भी हो, और उससे करके आपको सुकून भी मिले। रमज़ान में हमारे शेड्यूल गलत होते हैं जिसकी वजह से हम सुस्त हो जाते हैं, जैसे इफ्तार के वक्त ज़्यादा खा लेना, पूरी पूरी रात जागना, मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, आँखों पर जोर देना, सहरी में जो मन चाहा वो खा लेना, और आपको मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीक़ों से बीमार कर लेना ही सबसे बड़ा नुकसान होता है। हम पर रमज़ान महीने में कई मर्तबा मामलात इतने बिगड़ जाते हैं कि माज़अल्लाह रोज़ा छोड़ने तक की नौबत आ जाती है। आपने अपने आप को मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीक़े से फ़िट रखिए। जब दिमाग अच्छा होगा तो इबादत में दिल लगेगा और लुत्फ़ भी मिलेगा। फ़िज़िकली आप फिट रहोगे तो रोज़े भी रख पाओगे और इबादतें भी कर सकोगे। सहरी में अच्छे से खाइए, हिसाब किताब से, और पानी पी लीजिए थोड़ा ज़्यादा, हो सके 1 गिलास दूध ज़रूर पिए। दवा समझ कर पिए लेकिन पी लीजिए 1 गिलास सहरी में, खजूर के साथ 1 गिलास इशा की नमाज से पहले, ताकि नमाज पढ़ते पढ़ते वो हज़म भी हो जाए। अक्सर दूध पीते ही कई लोगों को वॉमिटिंग होती है, तो इससे करें इंशाअल्लाह, तो ऐसे करें इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। दूध में बहुत ताकत होती है, ये आपको मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीक़ों से एक्टिव रखेगा। इसके अलावा कि इफ़्तार के वक्त हिसाब किताब से खाएं और पानी पीने में बेएहतियाती कीजिए, में भी एहतियात कीजिए। पानी ज़्यादा पीना चाहिए बिल्कुल, लेकिन थोड़ा ठहर ठहर कर। जब आपकी बॉडी और दिमाग फिट एंड फाइन होगा तो यकीन कीजिए पूरे महीने आप दिलचस्पी के साथ, मोहब्बत के साथ अपनी रब्बे करीम की इबादत कर पाओगे। इसीलिए महीने ये सारे पॉइंट्स लिखें। अब हम करते हैं इबादत की बात। कैसे इबादत करें और किस अंदाज में करें कि अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और कबूल हो जाए। रमज़ान में सबसे अहम इबादत है रोज़ा रखना और कुरान करीम की तिलावत। क्योंकि यही वो अज़ीमुल शान महीना है। इसमें रब ताला ने कुरान करीम को नाज़िल फरमाया। कई लोग समझते हैं कि जितना ज़्यादा कुरान करीम मुकम्मल करेंगे अल्लाह ताला उतना सवाब देंगे, है ना? ऐसा है ना? बेशक अल्लाह ताला सवाब तो ज़रूर देंगे, लेकिन यकीन कीजिए अल्लाह करीम के नज़दीक वो एक मुकम्मल कुरान ज़्यादा मकबूल है जो समझ कर पढ़ा गया हो। वो एक आयत ज़्यादा मकबूल है जो समझ कर पढ़ी गई हो। अल्लाह ताला क्या हुक्म फरमा रहे हैं, कुरान करीम को समझ कर पढ़ने की कोशिश कीजिए। एक प्रॉपर शेड्यूल बना लीजिए रमज़ान से पहले, और अगर नहीं बना सके तो अब भी वक्त नहीं गुज़रा, अब भी बना सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं स्कूल कॉलेज में, तो आप जब जैसा टाइम सेट हो उस हिसाब से आप अपना शेड्यूल बना लें। अगर आप वर्किंग मैन या वुमेन हैं तो आप अपने हिसाब से अपना शेड्यूल बनाएं। रमज़ान की हर घड़ी रहमत भरी है। अपने होठों को रुकने ही मत दें। चलते फिरते, उठते बैठते, रास्ता हो या कहीं पर भी हो, अपने होठों पर अल्लाह का ज़िक्र सजाए रखना। जो भी पढ़ना हो पढ़ते रहना। कलमा, इस्तग़फ़ार, दुरूद पाक, अल्लाह ताला के 99 नेम्स, आयत करीमा, लाहौल, जो भी अस्कार हो पढ़ते रहें। एक एक करके ज़िक्र पर 10 नेकी तो सोचो कितनी नेकियां मिलती जाएंगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम रात की इबादत के ज़्यादा कबूल फरमाता है। हो सके तो दिन में सो जाया करें और रात को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने से क़याम करते रहना चाहिए। रात की इबादत में इबादत कुछ यूँ कीजिए कि इशा के बाद तरावी अदा कीजिए। मैं बताती चलूँ कि तरावी की नमाज सुन्नत मौक़दा है जो हर मर्द और औरत पर अदा करनी है,
لیڈیز سب سے پہلے یہ کام کیجیے کہ چاند رات والے دن سے ایک جگہ فکس کر لیجیے جہاں آپ بیٹھ کر ساری عبادت کریں گی۔ پورے مہینے اس جگہ کو مسجد بیت کہا جاتا ہے۔ وہیں بیٹھ کر آپ نمازیں ادا کیجیے، وہیں تلاوت قرآن کیجیے۔ اس کے بعد آپ قرآن کریم کو لے کر بیٹھیں اور ہو سکے تو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے، اور جنہیں نہیں آتا سمجھ کر پڑھائے وہ ایسے ہی پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ضرور۔ نماز تہجد ادا کیجیے، تسبیح لیا کیجیے، دعائیں کیجیے۔ دن میں بھی عبادت کا ایسا ہی ماحول بنائیے، صدقات کیجیے۔ رمضان سے پہلے ہی اپنی حیثیت کے مطابق زکوٰۃ اور صدقات نکال دیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے اور دوسرے مسلمز تک اس رمضان سے پہنچا دیں۔ جزاک اللہ خیراً۔